अगर हमने बायोडाइवर्सिटी को बरकरार रखना है तो हमें ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट, बायो खाद ये इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ सियाल है। मैं खानवाल से तल्लक़ रखता हूँ और मैं ज़री कंसल्टेंट हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग के हवाले से। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हम पहले एक रवायती तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, वो एक है केमिकल गैर नमियाती फर्टिलाइज़र उसमें डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है बेसिकली ये नमियाती खेती बाड़ी है, कुदरती तरीके से काश्तकारी। उसमें नेचुरल फर्टिलाइज़र के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं दोस्तों को ट्रेनिंग देने के लिए। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट क्या है इसकी भी आपको डिटेल बताते हैं कि हमारे पास अर्थवर्म होंगे। ऑस्ट्रेलिया की एक नस्ल है। हमारी ज़मीन में पहले अर्थवर्म हैं लेकिन वो डेड हो गए हैं, वो हमने बार बार केमिकल यूज़ किए। मैं चक शहजाद इस्लामाबाद पहली दफ़ा आया हूँ और हम यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का बेड लगाने आए हैं और मैं आज सब दोस्तों को दिखाता हूँ कि कैसे वर्मी कंपोस्ट, वर्मी बेड आपने लगाना है। ये बेड हमने 10 फुट इसकी लंबाई रखी है और 4 फुट इसकी रखी है चौड़ाई। तो इसमें हम अर्थवर्म छोड़ रहे हैं। इसकी मज़ीद हम मिट्टी डाल के और इसकी हाइट करेंगे। और ये हैं अर्थवर्म्स। ये 4 बाई 10 का बेड है। इसके अंदर 10,000 वर्म्स हमने डालने हैं और इसमें गोबर डालना है। और ये तकरीबन 60 दिन में इसको डिकम्पोज़ करके हम एक बेहतरीन किस्म का वर्मी कंपोस्ट देंगे। और ये हमारी ज़मीन में होता है, ये लोकल अर्थवर्म है। हमने इसके ऊपर जो छोड़ना है वो रेड विगलर है, वो ऑस्ट्रेलिया की एक नस्ल है। इसका काम है मिट्टी खाना, उसका काम है गोबर खाना। ये गोबर को नहीं खाएगा, वो मिट्टी को नहीं खाएगा। और उसके बाद ये जब इसको गोबर को डिकम्पोज़ करेगा, कंपोस्टिंग करेगा, तो इससे जब हमें वर्मी कंपोस्ट हासिल होगा, वो हम जब इंशाल्लाह ज़मीन में डालेंगे तो उससे हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी, ज़मीन की सेहत वो इंशाल्लाह बेहतर होगी। हमारे सामने ये एक पौधा खड़ा है। इस पौधे के लिए 2 किलोग्राम फर्टिलाइज़र बहुत है। ये देख रहे हैं इस तरह के टेढ़े मेढ़े फ्रूट लगे हुए हैं ज़ख्मी। ये देखें, कोई इनकी शाइनिंग नहीं है। पौधे के जो पत्ते हैं वो भी कोई इतने हेल्दी नहीं हैं। जब हम वर्मी कंपोस्ट इसमें डालेंगे तो इंशाल्लाह इस पौधे की भी सेहत बेहतर होगी, इसके पत्ते भी बेहतरीन होंगे और इसका जो फ्रूट है वो ज़बरदस्त किस्म का शाइनिंग और गोलाई और मिठास में ज़बरदस्त होगा। देखिए, जब हम ये वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारी सबसे पहले सॉइल बेहतर होगी। क्योंकि जब हम हाइब्रिड फसलें लगा रहे हैं, हाइब्रिड सीड लगा रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए उनको केमिकल फर्टिलाइज़र और उसके ऊपर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, उसके ऊपर जहरों को ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है। तो वो जो जहरें हैं या जो खादें हैं वो डायरेक्टली इंसानी सेहत पर इफ़ेक्ट कर रही हैं। आप घर में एक बेल भी अगर कद्दू की लगा लेना तो वो पूरा सीज़न आपको, आपकी फैमिली को वो कद्दू देता रहेगा। उसको अगर आप ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे तो उसके ज़मीन को भी, आपके घर को जो मिट्टी होगी उसको भी फ़ायदा होगा और साथ साथ जो उससे फ्रूट हासिल होगा आपकी सेहत को वो अच्छा बेनिफिट देगा। देखिए जी, हमारी जितनी भी ज़मीनें थी पाकिस्तान में, स्पेशली जनूबी पंजाब में, पंजाब की ज़मीनें थी, सिंध की ज़मीनें थी, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्शन थी उनकी। और हमारा कॉटन बेल्ट है जनूबी पंजाब में, बहुत बहार होती थी, नवंबर दिसंबर तक कॉटन जाती थी। अब ये क्लाइमेट चेंज, सूरज का दुरानियाँ ज़्यादा होना और केमिकल फर्टिलाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल करने से ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं। क्योंकि हम ज़मीन में हर 6 माह बाद फसल लगाते हैं, उसको कोई टाइम नहीं देते। उसमें हम कुछ भी नहीं डाल रहे थे, नामियाती मादे नाम की चीज़ कोई नहीं डालते, उससे ले ही दें। पहले ये होता था कि फसलें बड़े कद काठ वाली होती थी, जैसे कॉटन की फसल है या गंदम की है, उसकी जितनी बाक़ियात होती थी उसको हम ज़मीन के अंदर मिक्सअप करते थे, उसका अंदर क्रैश कर देते थे। वो हमारा एक कुदरती तरीके से ऑर्गेनिक मैटर बन रहा था। अब ये कंडीशन आ गई है कि हमारे पास क्योंकि टाइम की थोड़ी किल्लत आई हुई है, हम समझते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है और हम जल्दी जल्दी दूसरी फसल लगाते हैं। बस लगाने का जज्बा होता है जल्दी, लेकिन उसको हम मैनेज नहीं कर पाते। जनूबी पंजाब में या सिंध में बड़े रकबे के ऊपर गंदम लगाई जाती है
उसके बाद उसकी जितनी बाकियात होती हैं उसको आग लगा दी जाती है। वो आग लगाने के बाद इतना टेम्परेचर होता है कि ज़मीन के अंदर जितने भी माइक्रोबिक होते हैं वो डेड हो जाते हैं। और हालांकि उसको हमने ज़मीन के अंदर क्रैश करना चाहिए था हमें, क्योंकि हमारी ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर पड़ता है, उसके अंदर फर्टिलिटी है। क्योंकि पौधा ज़मीन से जो खुराक लेता है उसमें 60% उसकी बॉडी के अंदर पौधे का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर महफूज रहती है खुराक। हम उसको तीली लगा के माचिस की उसको जला देते हैं। बायोखाद ये या वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करने से आपके जितने भी माहौल दोस्त कीड़े हैं, जैसे लेडी बर्ड बिटल है और भी बहुत सारे हमारे दोस्त कीड़े हैं, सरफट फ्लाई हो गई, ये हमारे ज़मीन के अंदर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो हमारे जो पेस्ट हैं वो हमारी फसल के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करेंगे। जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं या केमिकल स्प्रे करते हैं तो उससे ही हमारे दोस्त कीड़े वो मर जाते हैं। ये बायो फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह के दोस्त कीड़े आपकी ज़मीन में बहुत होंगे। अगर हमने बायोडाइवर्सिटी को बरकरार रखना है तो हमें ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट, बायो खाद ये इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है।